प्यारे इति गोप्या प्रगायन्त चित्रधा दुरु स्वरमराजन कृष्ण दर्शन लालसा राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जय जय श्रेष्ठ हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दो ऐसे संतजन जिनके दर्शन आपको प्राप्त हुए होंगे परिक्रमा मार्ग पे अपनी स्कूटी लेके चलते हैं। राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा रस के जनों ने साधा राधा 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 श्री राधा बिजली हो या बाधा राधा 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 श्री राधा 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 खुल के राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 साइड में राधा साइड में राधा साइड में राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 चलते हैं। राधा 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 ऐसा हमेशा गान करते रहते हैं। श्री चतुरासी जी के पदों का गायन करते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जप करते रहते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। ये हमारे श्री बिजली बाबा जी, श्री हरिवंश बाबा, बाबा के ही पूर्व जीवन के शरीर की धर्मपत्नी ये हैं श्री हरिकामनी सहचरी माता जी, श्री हरिवंश माता जी। श्री हरिवंश। बाबा, सुन के काफ़ी आश्चर्य लगता है कि आपका नाम बिजली बाबा है। जानना चाहेंगे ये नाम कैसे पड़ा आपका, किसने ये नाम दिया, कृपा करके बताइए। आपको सुनकर भी एक विचित्र जी प्राप्त होगी जी। एक अद्भुत कहानी है जी शरणागत से पहले एक भागवत प्रेमी ने बताया जी कि आप जो है हमें से संत के पास ले चलते हैं, जी एक आप दर्शन मात्र से आप सब कुछ भूल जाएंगे जो करते हैं। जी तो मैंने कहा मैं जाने नहीं, मैं तो प्रभु के नाम लेता हूँ, जी। जो शास्त्र संत का अवलोकन करता हूँ, जी। गीता रामायण भागवत जी। जो भी हमारे सदग्रंथ है जी उनके हम अनुसार चल रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। जी। नहीं उन्होंने कहा अब मेरे कहने से एक बार चलिए। जी जब मैं आया तो वो दशा हुई जब काकभूषण जी के आश्रम में गरुड़ जी पहुँचे। जी गरुड़ जी आश्रम में पहुँचते ही उनका सारा अहंकार धारा का धारा रह गया, जी सारा अहंकार चूर हो गया। जी गुरु जी के दर्शन मात्र सारा अहंकार चूर हो गया। उसी समय से हमने शपथ ले ली, हृदय में संकल्प कर लिया कि हम गुरु इन्हीं को बनाएंगे। जी जी इससे पहले हमारे यहाँ कोई गुरु नहीं थे जी। शास्त्रीय अनुसार। जी तो हमने जब शरीर ने देखा गुरुदेव इस चीज़ को चाहते, पर उन्हीं के अनुसार उसी प्रकार ये पद लिखना हमने शुरू किए। पद लिख करके और ये हार बनाए, मुकुट बनाए, जी। जो आप सामने देख रहे हैं। जी बिल्कुल। वो समय दीक्षित हो चुके थे, प्रभु ने गुरुदेव भगवान ने कृपा कर दी थी, विशेष कृपा जीव पे कर दी। गुरुदेव ने मुझे अपना लिया, इस लायक मैं नहीं था, अधम प्राणी कहाँ गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा की। आज मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जब कृपा कर दी, शरण ने ले लिया, तो स्कूटी पर पूरी स्कूटी पर लाइट होती है,
पूरी स्कूटी में लाइट होती है, आप देख सकते हैं। आगे पीछे 2 माइक लगे होते हैं, पूरी बॉडी में लाइट होती है। तो जब शरणंगत होने के बाद भी गुरुदेव, जब हम स्कूटी से बाहर धाम से अंदर आए और जहाँ गुरु जी कुटिया के सामने खड़ी कर दी, गुरुदेव भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान ने उस स्कूटी को प्रणाम किया। ये धन्य है जीव, जैसे कैसे कार्य कर रहा है। जब गुरु जी ने उस वेश को देखा तो गुरु जी जैसे ही कुटिया के बाहर निकले, हमने लाइट ऑफ की हुई थी, बॉडी की लाइट हमारी ऑफ थी। गुरुदेव बाहर निकले, जैसे कुटिया के बाहर खड़ा था, मैंने स्विच ऑन कर दिया तो पूरी बॉडी पर लाइट जल गई। गुरु जी चौंक गए और बड़े प्रसन्न हुए, बड़े जोर से हंसे और सबसे कहा क्यों ना इनका नाम बिजली सखी कर दिया जाए, रख दिया जाए। तो ये नाम हमने नहीं रखवाया, ये गुरु जी की अपनी करुणा प्रकट हुई, उन्हें अपने हृदय से बिजली सखी रख दिया, जो आधुनिक जगत में बिजली बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मूलतः नाम बिजली सखी, मूलतः नाम बिजली सखी है। बाबा, आज आप दोनों श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास कर रहे हैं। इससे पूर्व में कहाँ वास करते थे, क्या व्यवसाय था, इसके बारे में बताइए। इससे पहले भी हम सात संत के अनुसार जी दिल्ली में जीवन यापन करते थे जी, वहाँ पर सर्विस करते थे जी रेलवे में जी, और सर्विस करते हुए हम प्रभु का नाम लेते थे जी और जब कहीं सत्संग, हमारा प्राण है हम लोगों जी का, जी तो सत्संग में हमने सुना कि वृंदावन धाम जी किसी रचना नहीं है, ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। जी इसी वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम की राजधानी है। जी, तब इस प्रकार का कोई कीर्तन होता था सत्संग में, तो हम उस बास वृंदावन बास के लिए रोते थे, आंसू टपकाते थे, बुरी तरह रोते थे, हे प्रभु जी मुझे कब वृंदावन बुलाओगे। जी, तो पहले हम सर्विस वहीं पहुँचते हैं, पहले हम सर्विस करते थे रेलवे में जी और सत्संग का हम लोग दोनों का प्राण था, जी। सत्संग ने भी प्राप्त किया। जी बाबा, जैसे आज इतना भक्तिमय जीवन है आप दोनों का, इतना सात्विक जीवन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बचपन कैसा रहा, संत जनों की कृपा कैसे हुई, प्रभु की कृपा कैसी रही, इसके बारे में कुछ बताइए। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, जी। हमारे पिताजी भी धार्मिक थे जी और घर पे संत गण आते ही रहते थे। जी उनको प्रसाद आदि खिलाना, जी। उनसे बातें प्राप्त करना, तो हमारे घर में पहले से चलता रहा है। जी जी बच्चे तभी थे, तो हमारे पिताजी ने एक ही चीज़ सिखाई थी, बेटा सेवा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, जी, अपने शरीर से जितना हो सके परोपकार करो, सेवा करो। बचपन से एक सेवा का भाव रहा। बचपन से जी। ही सेवा का भाव हुआ। जी तो विचार आया गुरुदेव कृपा से कि संसार की सेवा तो बहुत कर ली, जी अब हो सके तो प्रिया प्रीतम जो अपनी सेवा करा ले। जी जी वो गुरुदेव भगवान ने कृपा कर दी। जी। माता जी, बाबा को तो बचपन से ही भक्तिमय माहौल मिला, सेवा का भाव रहा, सेवा की प्रधानता भी रही। आपका कैसा माहौल था घर का, कितना सात्विक माहौल रहा, कितना भागवतिक माहौल रहा, इसके बारे में जानना चाहेंगे। श्री जी की कृपा से जी हमारा बचपन, हम किसान की लड़की हूँ, जी लेकिन जो हमारे बाबा थे जी वो संत थे, जी संत महात्मा थे। तो 40 जितने मर्ती बाबा लेके आ जाते थे। जी जी तो मेरी माँ सूखा उनको आटा दाल दे देती थी जी और हम छोटे थे तो वो कहते रहते बेटा ये चीज़ें लाओ, वो चीज़ें लाओ, वो चीज़ें लाओ, तो हम लेके देते रहते थे। और जब वो प्रसादी अरसादी बनाते थे जी तो हम लोगों को भी देते थे। जी। बचपन से ही प्रभु की अपार कृपा रही कि हाँ, संत जनों दोनों की पे। सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, दोनों पे। जी जी। बाबा, पूर्व से ही जीवन आप दोनों का काफ़ी भागवतिक रहा, श्रीधाम वृंदावन का वास कर ही रहे थे। ऐसा भाव कब आया कि विरक्त भाव से श्रीधाम वृंदावन का वास करना है? इसके लिए आपने महाराज श्री से कब निवेदन किया? इसके लिए हमारा सत्संग जो है सब कुछ है। जी इससे पहले हम दोनों का सत्संग प्राण है, जी सत्संग के आधार पर हम चलते रहे। जी लेकिन जब गुरुदेव प्रभु का हमने सत्संग सुना, जी तब विचार आया हृदय में कि नहीं, अब संसार में नहीं रहना, जी अब संसार से मोह हटा देना है, जी। विरक्त होकर ही जीवन है यापन करना है। जी। माता जी, आज कैसा अनुभव होता है, कितना आनंद है आपके जीवन में? आज मुझे बहुत आनंद है, बहुत खुशी होती है, जी क्योंकि अरबों खरबों जन्मों से बिछड़े हुए थे। जी
और कोई बताने वाला नहीं था रास्ता, जी लेकिन सतगुरुदेव ने बता दिया जी और प्रिया प्रीतम को मिला दिया। जी और बस हम इससे ज़्यादा हमें कुछ आता नहीं है और ना हम कुछ कह पाएंगे। जी हमें तो ये आखिरी जन्म मेरा है, प्रिया प्रीतम जाने और गुरुजी जाने, और हम कुछ नहीं जानते, सीधी बात। माता जी, अगर आज आप संसार में होती तो आज आपको क्या लगता है कैसा जीवन होता आपका? अरे बहुत दुखित होता, बहुत दुखित, बहुत कष्ट लायक जीवन है इस संसार में। जी क्योंकि मैंने तो इतनी उम्र 66-67 साल की उम्र से, जी 10 साल की उम्र से तो समझ में आने नहीं लगी ना। जी बहुत कठिन है, संसार बहुत दुखद है। बहुत दुखद है। मैं तो यही कहूँगी, अब हम और आगे कुछ बोल नहीं पाते जी क्योंकि हमें संसार में अच्छा नहीं लगा, वरना मुझे अच्छा लगता है। जी और हम तो यही कहेंगे कि जो श्री जी के और गुरु जी के शरण में है वो कहीं मिल नहीं सकता है। जी जो उनने हमें दिया है और मिलाया है, जी बस हमें बहुत श्री जी और गुरु जी जानते हैं, हम जी। नहीं जानते कुछ। हम फिर भी नहीं जानते, गुरु जी जाने श्री जी जाने, बिल्कुल। उन्होंने तो रास्ता बता दी है। जी उस रास्ता पर श्री जी कृपा से, गुरु जी कृपा से बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि हमें बस इस रास्ते पे चलाते रहना, इस रास्ते से भटकाना नहीं, जी बस इतना हम जानते और कुछ नहीं जानते। बाबा, भगवत कृपा से इतने वर्षों से आप इस मार्ग पे लगे हुए हैं। जी। जो उपासक जन हमें देख रहे हैं, जो उपासक जन हमें सुन रहे हैं, जी जी। उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस गुरु कृपा से हम यही संदेश देना चाहते हैं जी कि इस नश्वर संसार को छोड़िए। जी जो हमारा असली सुख है, प्रभु की शरण है, जी। वो हमें जाना चाहिए। जी। आप दोनों संत जनों के साथ बातचीत करके बड़ा आनंद आया। श्री हरिवंश बाबा, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की दो संत जनों से। मुख्यतः 3 बातें ही समझ में आई। पहली चीज, गुरु आज्ञा, गुरु सेवा तजी करहि जबानी, यह अधर्म यह सब हानि। दूसरी, नाम निष्ठा। जैसा महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज कहते हैं, राधा नाम सुधा रसम। गर्मी हो, सर्दी हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, बस राधा 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 राधा। और तीसरी चीज, धाम निष्ठा। वृंदावन में बसी के ऐसी मन में राख, प्राण तजो वन ना तजो, कहो बात को लाख। जय जय श्री हरिवंश। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।